तो एक बार ये होता है कि अंजलिका को जो है वो असल में एक ऑफिस में काम करने की बड़ी तलब लगी होती है। उसको चाहती थी कि वो एक जगह जाए काम करे और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो। तो वो जो है उसको एक जगह नौकरी मिलती है। अब वो नौकरी जब कर रही होती है तो वो देखती है कि आए बाएं जो भी लोग हैं वो काफ़ी तेज़ी से काम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा तरक्की पा रहे हैं। उसी जगह पर एक और लड़की है जिसका नाम था बिनीता। और बिनीता को जो है काफ़ी सारे लोग पसंद करते थे उसकी खूबसूरती को लेके। उससे कोई भी बदतमीजी नहीं करता था या फिर जो उसका मैनेजर भी था वो भी उससे काफ़ी घबराता था। ये बात देखने के बाद अंजलि को काफ़ी अजीब लगता था कि आखिर ऐसा क्या है कि विनीता को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है और इसको नहीं मिलती है। ये भी बहुत खूबसूरत है। ये बात इसको हमेशा खटकती थी और इसको कहीं ना कहीं जेलसी भी होती थी कि विनीता को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती क्यों है। धीरे धीरे करके इसको जो है जब काम में थोड़ा समय हो गया तो इसका जो है एक ही मकसद बन गया, किसी भी तरीके से विनीता को पीछे करना है और अपना वर्चस्व इस पूरी जगह पे लहराना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कैसा भी काम करना पड़े या किसके भी आगे गुड़गुड़ाना पड़े या फिर झुकना पड़े। अब जब इसने ये अपने आप में ठान लिया तो पता चलता है कि उस ऑफिस को जो है चलाने वाला जो था उसका एक लड़का था जो कि काफी ज्यादा इन चीजों में काफी ज्यादा इन्वॉल्व था, मतलब लड़कीबाजी और मतलब पार्टी वार्टी काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ था। उसका नाम था टिप्पी। अब टिप्पी जो था वो असल में अंजलिका से छोटा था, लेकिन अंजलिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सिर्फ मिलना चाहता था एक बार, मतलब अंजलिका मिलना चाहती थी उससे ताकि वो कुछ बात कर सके, अपने लाइफ को थोड़ा सा रेगुलर कर सके, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। और उसके बाद क्या होता, तो आप लोगों ने लास्ट कहानी में सुन ही लिया होगा कि किस तरह से अंजलिका एक ऑफिस में काम करने जाती है। उसको इस बात से बहुत जेलसी होती है कि उसी ऑफिस में काम करने वाली विनीता उससे कई गुना ज्यादा आगे है और लोग उसकी काफी ज्यादा इज्जत करते हैं और उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं। यहाँ तक कि सब लोग उससे डरते भी हैं। उसका एक कारण था लेकिन कारण बाद में बताऊंगा। लेकिन अंजलिका का जब वहां पर थोड़ा समय बीत जाता है तो उसके दिल में एक ही मकसद रहता है कि वो किसी भी तरीके से विनीता को पीछे करके अपना वर्चस्व सबसे आगे करना चाहती है। अब इसके लिए वो प्लान करती है कि उस ऑफिस के ओनर के जो बेटे हैं यानी कि टिप्पी, उससे मिलेगी, क्योंकि उसने ये सुना था कि उसका बेटा जो है पार्टी और लड़कीबाजी में काफी ज्यादा आगे है। अब अंजलिका सोचती है कि कैसे भी वो विनीता को पीछे करेगी, चाहे उसके लिए उसको झुकना ही क्यों ना पड़े, और झुकने का मतलब झुकना। अब होता ये है कि अंजलिका जो है एक दफा उसको मौका मिलता है उस ओनर के घर पे जाने का, कुछ फाइल्स पे साइन करने के लिए। तो जब उस घर पे जाती है तो ओनर तो वहाँ नहीं मिलता, लेकिन उसको मिलते हैं टिप्पी। अब टिप्पी जब वहाँ मिलता है तो वो कहता है कि अरे आप नहीं आई है क्या। अंजलिका कहती है कि हाँ सर मैं नहीं हूँ। आप टिप्पी हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं टिप्पी हूँ। आप यहाँ पे कैसे। तो अंजलिका कहती है कि असल में मेरे को ये फाइल पे साइन करवाना था, लेकिन अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद टिप्पी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं हूं ना, चलिए हम लोग कुछ बात करते हैं। अब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अंजलिका जो है वहां बैठे बैठे थोड़ा शर्मा जाती है, क्योंकि टिप्पी का जो है सांप खड़ा हो चुका था। अब वो देखने के बाद टिप्पी कहता है कि अरे ये थोड़ा सॉरी, लेकिन आप इतनी खूबसूरत हो ना कि आपको देखने के बाद ये रुका नहीं। इसके बाद क्या था, तो जैसा कि आपने लास्ट पार्ट्स में देखे कि किस तरह से अंजलिका एक ऑफिस में ज्वाइन करती है और उसको जेलसी होती है बेनीता नाम की एक लड़की से जिसकी इज्जत और तारीफ और डर सबके अंदर होता है। अब होता यह है कि अंजलिका के पास एक प्लान होता है कि वो जो है वो किसी भी तरीके से विनीता से आगे जाएगी, और आगे जाने के लिए वो प्लान करती है कि वो ओनर के बेटे के साथ कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन उसको किसी भी तरीके से आगे जाना है, उसको मौका मिलता है। वो जो है ओनर के घर पे कुछ फाइल लेके जाती है साइन करने के लिए, लेकिन वहाँ ओनर नहीं होता, मिलता है टिप्पी जो कि ओनर का बेटा होता है। और मिलने के बाद टिप्पी जो है सबसे पहला सवाल पूछता है कि अगर आप यहाँ पर नहीं हैं तो आप बैठ के थोड़ा बात कर सकते हो। दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी जो अंजलिका होती है उसकी खूबसूरती देख के टिप्पी से रहा नहीं जाता। उसका सांप अचानक से बड़ा हो जाता है और ये देखने के बाद अंजलिका थोड़ा शर्मा जाती है। वो पॉइंट आउट करती है कि सर ये क्या है। तब टिप्पी कहता है कि अरे सॉरी, एक्चुअली आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो ना कि आपको देखने के बाद ये रुक नहीं पाया और ऐसा हो गया, आई एम रियली सॉरी। तब अंजलिका कहती है कि सर अगर आप बोलो तो क्या मैं एक बार इसको देख सकती हूँ, मतलब प्लीज। तब टिप्पी कहता है कि बिल्कुल व्हाई नॉट, लेकिन मैं दिखाऊंगा, लेकिन उसको एक शर्त है। तो अंजलिका कहती है कि कौन सी शर्त। आपको जो है अपने होठों से उसको एक बार किस करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद अंजलिका हंसती है और कहती है कि बिल्कुल सर, जैसा आप बोलोगे। इसके बाद अंजलिका जो है वो उसके पैरों के पास बैठ जाती है और टिप्पी जो है उस सांप को बाहर निकालता है।
और अंजलिका जो है उसको किस करती है और किस करते-करते उसके होठों के बीच में कब वो आने लग जाता है और कब अंजलिका अपनी थूक से उसको गीला करने लग जाती है, अंजलिका को भी पता नहीं होता। उसी वक़्त टिप्पी के फ़ोन पे एक फ़ोन आता है, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड का होता है, सोनालिका का। वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तब टिप्पी जो है वो अंजलिका को कहता है कि तुम करती रहो, तुम क्यों रुकी हुई हो? तो जैसा कि आपको पता है कि अंजलिका ऑफ़िस जाती है, उसको सब कुछ मिलता है, वो ओनर के बेटे के साथ करीब भी होना चाहती है और उसके घर भी पहुँच जाती है। तो आपने लास्ट पार्ट देखा और नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो होता ये है कि जब अंजलिका टिप्पी यानी कि ओनर के बेटे के पास जाती है, तो वो फ़ाइल में कुछ सिग्नेचर करने जाती है, लेकिन ओनर तो नहीं मिलता। तो टिप्पी का जो है, जब वो अंजलिका से बात कर रहा होता है, बात करते-करते जो है उसका खड़ा हो जाता है और ये देख लेती है अंजलिका। अंजलिका जो है उसको पॉइंट आउट करती है कि अरे आपका कितना बड़ा खड़ा हो रखा है। तो टिप्पी कहता है कि अरे सॉरी, आप इतनी अट्रैक्टिव हो ना कि आपको देखने के बाद ये रुक नहीं पाया। उसके बाद क्या था, उसके बाद अंजलिका जो है वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं सर। तो टिप्पी कहता है कि क्या आप इसे चूमना चाहोगे? और उसके बाद अंजलिका जो है वो पैर के पास जाके बैठ जाती है और उसको चूमना शुरू करती है। चूमते-चूमते जो है टिप्पी की गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ जाता है, सोनालिका का। वो उससे बात कर रहा होता है कि बेबी हम रात को कहाँ चल रहे हैं घूमने के लिए, और दूसरी तरफ पैर के पास बैठ कर अंजलिका जो है एकदम स्लेव की तरह जो है उसको चूम रही है, उसको गीला कर रही है, थूक रही है उसपे और सब कुछ कर रही है। तभी वहाँ पर जो है विनीता आ जाती है और विनीता जो है वो आती है, वो ये देख के हैरान हो जाती है। तब अंजलिका विनीता को देख के हैरान हो जाती है कि ये क्या, ये क्यों आ रखी है यहाँ पर। तब विनीता कहती है कि अंजलिका व्हाट आर यू डूइंग? तो अंजलिका कहती है कि मैम कुछ नहीं। तब टीपी कहता है यहाँ पर कोई मैम वैम नहीं है। विनीता आओ इधर आके बैठो और इस तरफ से ये चाट रही है, तुम इधर से चाटो। तो विनीता कहती है कि यस सर। इसके बाद क्या था, इसके बाद अंजलिका, विनीता और टिप्पी एक दूसरे के साथ रोमांस करना शुरू करते हैं। तब तो जब टिप्पी के एक साइड विनीता बैठ जाती है और दूसरी तरफ अंजलिका जो है उसके सांप को यानी कि एल को जो है गीला कर रही होती है, तब विनीता भी जो है उसको गीला करने लग जाती है और वो अंजलिका को कहती है कि इस तरह से गीला करोगे तो इसे मज़ा भी नहीं आएगा, मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। इसके बाद टिप्पी कहता है कि एक काम करो, तुम दोनों चलो मेरे साथ मेरे बेडरूम में, अब वहाँ पर हम लोग करेंगे कुछ ना कुछ। तब अंजलिका कहती है कि बेडरूम में? तब विनीता कहती है कि हाँ, तुम क्या पहली बार चल रही हो? अब अगर तुम्हें चाहिए ही ये सब तो चलो। इसके बाद विनीता, टिप्पी और अंजलिका के बीच में वो सब कुछ हो रहा होता है। तभी टिप्पी का फ़ोन बजता है। फ़ोन पे सोनालिका होती है। वो कहती है कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, तो तुम फटाफट तैयार रहना, हम लोग वहाँ से चलेंगे। टिप्पी फटाफट से उठता है और अंजलिका, विनीता जो है वहीं पर होती है। तो टिप्पी कहता है कि एक काम करना, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो यहीं पर मेरे कमरे में, फिर थोड़ी देर बाद कपड़े पहन के चले जाना यहाँ से, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो टिप्पी वहाँ से चले जाता है, नीचे सोनालिका का वेट करता है, सोनालिका आती है, गाड़ी में बैठती है, ये दोनों निकल जाते हैं। दूसरी तरफ होता ये है कि जो झटका है, जो कि ओनर है, वो आता है और वो जो है वो टिप्पी को ढूँढते-ढूँढते उसके कमरे के पास आता है। तो वो वहाँ देखता है कि वहाँ पर विनीता और अंजलिका बिल्कुल बिना किसी चीज़ के वहाँ पर लेटी हुई हैं और अंजलिका जो है वो अपने गुब्बारे पे से सफ़ेद रंग की लेस को हटा रही है, जो कि टिप्पी जो है पूरा गीला करके गया था। और विनीता जो है वो अंजलिका के ऊपर देख रही है, अपने हाथों को फेर रही है और कह रही है कि वैसे तुम्हारे गुब्बारे भी अच्छे हैं। तो अंजलिका कह रही है कि वैसे मैम आपके भी कम नहीं है, क्या मैं एक बार दूध पी लूँ? तो विनीता कहती है कि हाँ, पी लो बेबी।